अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर रोटियों को नरम करना हो तो आटा गूंदते वक्त इसमें 3 से 4 कतरे नींबू का रस शामिल करें। चिप्स बनाने से पहले अगर आलूओं को काट कर नमक मिले पानी में मिला दिया जाए तो इससे चिप्स खस्ता बनेगी। वक्त कम हो और आलू जल्दी उबालने हो तो पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल दें, इससे आलू जल्दी उबल जाएंगे और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। अगर चावलों को ज़्यादा अरसे के लिए महफूज करना हो तो इनको पहले नमक लगा दिया जाए, तो इससे चावलों को कीड़ा नहीं लगेगा, इससे चावल ज़्यादा देर के लिए महफूज रहेंगे। थोड़ी सी इमली पानी में भिगो दें। थोड़ी देर बाद जब इमली नरम हो जाए तो हाथ से खूब मल लें और इस इमली वाले पानी से बर्तनों को धोइए और खूब रगड़ें, बर्तन चमक उठेंगे। नॉन स्टिक बर्तन की चमक और हिफाजत के लिए नॉन स्टिक बर्तनों पर अगर थोड़ा सा तेल मल दें तो इनकी पॉलिश बरकरार रहती है और बर्तन ख़राब नहीं होते। नॉन स्टिक पतीलियों में सिर्फ लकड़ी या प्लास्टिक के चमचे इस्तेमाल करें ताकि निशान ना पड़ें। नॉन स्टिक पतीली में खाने या जलने के निशान साफ करने के लिए इसमें पानी और 2 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर उबालें, फिर धोकर हल्का सा तेल लगाएं, निशान ख़त्म हो जाएंगे। धनिया का रस पीने या ताज़ा धनिया चूसने से कै में आराम मिल जाता है। हरी मिर्चें काटने से पहले तेल या घी हाथों पर अच्छी तरह मल लिया जाए तो जलन नहीं होती। मुंह की बदबू दूर करने के लिए दिन में 2-3 मरतबा सौंफ चबा लिया करें। चंद ही दिनों में मुंह की बदबू दूर हो जाएगी। पौधों के गमलों में कभी कभी बगैर दूध वाली ठंडी चाय छिड़कने से गमलों की मिट्टी में कीड़े नहीं रहेंगे। आटे के डब्बे वगैरह को कीड़ा लगने से बचाने के लिए इनमें तेज़पात रख दें, इससे कीड़ा नहीं लगता, आटा महफूज रहता है। किसी भी कच्चे फल को पकाने के लिए इसे अखबार में लपेटकर 2-3 दिन के लिए किसी गर्म जगह पर रख दें, फल पककर तैयार हो जाएगा। मच्छरों को भगाने के लिए 1 कप में थोड़ा पानी और चंद कपूर की गोलियां डालकर कमरे में रखें, मच्छर नहीं आएंगे। ओवन साफ करने के लिए खाने के सोडे में थोड़ा पानी शामिल करके पेस्ट बनाएं और इसे ओवन की दीवारों और फर्श पर अच्छी तरह लगा दें। फिर ओवन को आधे घंटे के लिए कम दर्जा हरारत पर चलाएं। अब ओवन को ऑफ करें। खस्ता व मज़ेदार पॉपकॉर्न बनाने के लिए मकई के दानों को हमेशा फ्रीज़र में रखें। जब पॉपकॉर्न बनाने हों इसी वक्त निकालें और फौरी बनाएं। चावलों को कीड़ों से बचाने के लिए 1 किलो कच्चे चावलों में 5 ग्राम सूखे पुदीने का पाउडर मिलाकर रखें। डीप फ्राई की हुई ग़िज़ाएँ सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं, लिहाजा समोसों को फ्राई करने के बजाय बेक करें। कच्चे समोसों को फ्रीज़ कर दें और जब ज़रूरत हो तो 2 घंटे पहले निकाल लें, फिर ओवन में कम दर्जा हरारत पर बेक कर लें। आलू और प्याज कभी एक साथ ना रखें क्योंकि इस तरह आलू बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। खाने के चम्मच मूंगफली के सफ़ूफ में आधा चम्मच नमक और तिलों का तेल डालकर लेप बना लें और इसे रोज़ाना पाँव की जिल्द पर मसाज करें, बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। इन सब टोटकों के साथ बुनियादी बात खुराक की है। हाथ पाँव की खूबसूरती के लिए अमूमन इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिनमें कैल्शियम और प्रोटीन मौजूद हो। कैल्शियम और प्रोटीन का इस्तेमाल नाखूनों को मजबूत और ताकतवर बनाता है और टूटने से बचाता है। हाथों की सफाई रोज़ाना रात को अपने हाथ अच्छी से साबुन से धोएं और फिर इनको झावा की मदद से अच्छी तरह रगड़ें और इसके बाद किसी अच्छी मसाज क्रीम से हाथों पे मसाज करें। मसाज करने के बाद हाथों पे जैतून या नारियल का तेल मल लें। पाँव की सफाई हाथों के साथ साथ पाँव की हिफाजत भी बहुत ज़रूरी है। पाँव की निगाहदाश्त से इसलिए बेनियाजी ना बरतें कि ये छुपे रहते हैं। पाँव को आसान वर्जिशों और मुनासिब देखभाल से खूबसूरत बनाया जा सकता है। पंजों को मोड़ना, टुकनों की मेहराब बनाना, इन सब वर्जिशों से बहुत फ़ायदा हासिल होता है। अगर पाँव थके हुए हैं तो इसका बेहतरीन इलाज इन्हें गर्म पानी में डुबोना है। अब सेम साल्ट, ये मखसूस साल्ट नमक में पाँव डुबोए रखना इन्हें सुकून पहुंचाता है।